Hello everyone, this is Neha and today we are here with chapter number 7 जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी NCERT और ऐसे ही बाकी NCERTs की लिस्ट भी हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है सो जस्ट गो एंड वॉच इट। तो हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 इन सीरीज है यूनिट 3 का। ये चैप्टर व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज दैट इसमें से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं एंड इस चैप्टर में क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स को वो रिमेंबर नहीं रहता है, वो याद नहीं रहती है। ठीक है, अब रिमेंबर से मेरा क्या मतलब है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम साउंड होते हैं एंड वी फील लाइक कि नहीं ये तो याद रह जाएगा। तो इस सीरीज में मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको एक एक लैंडफॉर्म अच्छे से विजिबल हो और याद हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो हाँ, इफ यू वांट टू फॉलो अस सो आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए 7200681675 पे, जिस पे वाइश सर आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। तो देखते हैं हम आगे। सी, अब देखो क्या होता है, हमने बात की थी कि जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं, आपका लैंड मास जो होता है वो या तो वर्टिकल मूवमेंट में मूव होता है या हॉरिजॉन्टल, वो कैसे भी मूव हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रोसेस होती है और आपका या तो प्रोसेस खुद या उसकी इंटेंसिटी वो क्या कर देगा आपके लैंड फॉर्म में मॉडिफिकेशन ला देगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन जो है उसका मतलब क्या है, जो हमने ये चैप्टर का नाम पढ़ा है ना, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है, इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे है स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे कैसे अगर किसी प्रोसेस में चेंज आता है, उसकी इंटेंसिटी में उसकी इंटेंसिटी में चेंज आता है, तो कैसे कैसे उसके स्टेजेस में भी चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि इवोल्यूशन से हमारा यहाँ पे मतलब होगा स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक चीज याद रखना कि कोई भी लैंडमार्क जो होता है वो स्टेजेस ऑफ लाइफ से पास होता है। वो स्टेजेस ऑफ लाइफ को हमने कैटेगराइज किया है यूथ, मिच्योर एंड ओल्ड एज में। ठीक है, सबसे पहले हम रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे कि जो आपका बहता हुआ पानी है रनिंग वाटर, वो क्या क्या लैंडफॉर्म चेंजेस आपके लाता है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो ह्यूमिड रीजन होगा जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है, तो वहां पे जो रनिंग वाटर है उसको वन ऑफ द मेजर जोग्राफिक एजेंट माना जाएगा। ठीक है, और रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, या तो वो ऊपर की तरफ बहेगा, मतलब आपका जो लैंड सरफेस है शीट की जैसे, एकदम परत की जैसे आपके उस लैंड पे, या फिर वो स्ट्रीम्स और रिवर्स में फ्लो करेगा, वैलीज में। तो ज्यादातर जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं ना रनिंग वाटर के, वो बेसिकली उसकी यूथफुल और उस स्टेज से रिलेटेड होते हैं। यूथफुल एंड where it is, yeah, and vigorous rivers flowing. Okay, let me take the laser for you first. Yeah, तो क्या होता है जैसे जैसे जो आपका स्ट्रीम चैनल है वो बहुत जेंटल होता जाता है ना, तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है, तो बेसिकली वो इरोजनल से डिपोजिशनल हो जाता है। ये मैं आपको समझाऊंगी आगे कि कैसे इरोजनल प्रोसेस आपका डिपोजिशनल प्रोसेस में चेंज हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि देयर में बी डिपोजिशनल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर स्टीप स्लोप्स। ये इसका मतलब ये नहीं है कि डिपोजिशन तभी होगा जब वो जेंटल हो जाएगा, नहीं। अगर आपका स्टीप स्लोप है तो वहां पे भी आपका डिपोजिशनल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, बट जो ये फिनोमेना है ना, ये बहुत स्मॉल स्केल पे होगा कंपेयर टू दोज एसोसिएटेड विद रिवर्स फ्लोइंग ओवर मीडियम एंड जेंटल स्लोप। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है कि ये चीज यही होगी, नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है, अब एक चीज देखो कि जब स्ट्रीम बेड्स एकदम जेंटल में हो जाएगी ड्यू टू कॉन्टिन्यूड इरोजन, तो डाउनवर्ड कटिंग जो होगी वो कम होने लगेगी, बहुत बेसिक सी बात है। और जो लेटरल इरोजनल होगा वो क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, मतलब ऐसे कट करने की बजाय वो जो साइड वाला सेक्शन होता है ना लेटरल कटिंग, वो ज्यादा बढ़ जाएगा।
अब देखो आपको यहाँ पे अगर ये भी समझना है कि डाउनवर्ड कटिंग कैसे कर रहा है, वो लेटरल इरोजन कैसे कर रहा है, तो अभी हमने एनसीईआरटी प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है। अगर आपका रिस्पॉन्स वाकई में बहुत अच्छा आता है तो YSIS का फुल फ्लेज प्लान है आपको यूपीएससी का प्रेपरेशन देने को। ओके तो उसके लिए जब हम ज्योग्राफी का फुल फ्लेज कोर्स लाएंगे तब यू विल सी एवरीथिंग इन डिटेल। उसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें भी हमने जो आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा जाता है वो एक्सप्लेनेशन अपने आप में एक लेक्चर है। बिलीव मी, वो जो एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो अपने आप में एक लेक्चर फॉर्म है। ठीक है, उसमें आपको एक टॉपिक से रिलेटेड बेस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। अब एक्स्ट्रा से मतलब अगेन कॉन्स्टेंट नहीं है कि एक लेवल आपके लिए सेट कर दिया जाएगा कि आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। तो अगर आपको वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया था, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि जो आपकी रनिंग वाटर है वो दो फॉर्म्स में उसको हम दो कंपोनेंट में क्रिएट किए थे, एक तो जनरल लैंड सरफेस, एक स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो क्या होता है जो ओवरलैंड फ्लो होता है, तो बेसिक सी बहुत बेसिक बात है कि अगर पानी आपकी शीट की जैसे बह रहा है तो वो कौन सा इरोजन करेगा, शीट इरोजन करेगा। बट इरेगुलरिटी पे डिपेंड करता है कि वो नैरो पाथ बनाएगा या वाइड पाथ बनाएगा। अब देखो क्या होता है, शेयर फ्रिक्शन जो होता है ना फ्लोइंग वाटर का, वो क्या करता है कि आपका जो मटेरियल उठा के ले जाता है। अब वो मटेरियल किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, रनिंग वाटर अगर शीट की जैसे फ्लो कर रहा है तो वो साथ में मटेरियल भी लेके जाता है। तो मटेरियल जो आपको रिमूव होगा ना वो किसके डायरेक्शन में फ्लो होगा, आपके जहाँ पे रनिंग वाटर फ्लो हो रहा है। तो वो रनिंग वाटर जो होगा वो ग्रेजुअली आपके रिल्स बना देगा। रिल्स मतलब एक अभी छोटा सा मान लो वैली का छोटा भाई, एकदम सबसे छोटा वाला भाई। ओके, तो रिल्स के बाद क्या होगा, वो ग्रेजुअली चौड़ी होने लगेगी, है ना, वाइड होने लगेगी, तो हम उन्हें गली बोल देंगे। रिल्स का मतलब आप देख लो छोटी छोटी सी एकदम पाथवे सी बना देगा वो। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। अपन जैसे खेतों में नहीं देखते हैं, अगर किसी को मतलब देखा है, खेतों वाले एग्जाम्पल को मैं इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि वहां पे आपको छोटे 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 से ऐसे सेगमेंट्स मिल जाएंगे मिट्टी के बने हुए। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिलेट करके देखिए, देखो जितना रिलेट कर पाओगे, इमेजिनेशन कर पाओगे चीजों की, उतना समझ पाओगे। तो रिल से क्या बन जाएगी, गली। गली अगर और वाइड हो जाती है, नेटवर्क और वाइड हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, वैली। अब क्या होता है, जो वैली होती है ना ये साइड से कट होती जाती है। मैंने क्या बोला था, डाउनवर्ड कटिंग जो होती है, यहाँ ध्यान दिया हो तो आपने, यहाँ मैंने बोला था कि आपकी जो वेयर इट इज, लेट मी सी दिस, हाँ, डाउनवर्ड कटिंग क्या होती है, डोमिनेंट कम हो जाती है, मतलब डाउनवर्ड कटिंग तो आपकी बहुत लेस प्रोमिनेंट हो जाती है, लेटरल इरोजन चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो रिड्यूस हो जा, जो वैली होगी ये भी रिड्यूस हो जाके आपके इसके स्लोप्स भी लोअर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे स्लोप्स लोअर होते हैं ना, तो एक फाइनली क्या करेगा, जो डिवाइड होता है ना आपके ड्रेनेज बेसिन्स के बीच में, वो एकदम लोअर हो जाएगा, एकदम लोअर। समझ रहे हो, जैसे लेट सपोज देखो एग्जाम्पल देखो, मैं बताती हूँ आपको। सी, जैसे एक ही आपका ये वैली बन गया, ओके, एक आपके इधर की साइड कोई वैली बन गई, ठीक है, एक आपके इधर की साइड कोई वैली बन गई। तो ये जो वैली बनी है, तो मैंने क्या बोला, जब ये डाउनवर्ड कटिंग इसकी लेस प्रोमिनेंट हो जाएगी तो ये यहाँ पे एक ऐसा फिगर सा बनने लग जाएगा, इरोजन हो के वाइड हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे एक ऐसे फिगर से बनने लग जाएंगे। ठीक है, एक कंप्लीट रॉक जैसा बोल सकते हो, एक आपको मोनोलिथिक सा फीचर दिख सकता है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे फिगर बनने लग जाएंगे, जो आपका ये वी सेक्शन है ना ये हो जाएगा आपके इस सेक्शन में कन्वर्ट। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आया हो इससे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पढ़ो ये लाइन, द डिवाइड्स बिटवीन ड्रेनेज बेसिन्स आर लाइकवाइज लोअर। ठीक है, कंप्लीटली जब तक वो फ्लैटन नहीं हो जाते, लीविंग फाइनली अ लो लैंड। तो क्या होता है, ये लो लैंड ऑफ फेंट रिलीफ विद सम लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट, जो इसका बहुत लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट बनेगा ना, जो जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है, कि ये इस मतलब पानी के बहाव में ये रुकावट नहीं बनेगा, वो वाला
लोलैंड ऑफ फेंट रिलीफ, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनेड रॉक। और इसी टाइप के प्लेन को फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन इज कॉल्ड एज पेनी प्लेन। मतलब ऑलमोस्ट प्लेन। तो जो लोलैंड बन रहा है फेंट रिलीफ का, उसको हम बोल रहे हैं मोनेड रॉक, जो एकदम वहां की वहां खड़ा है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, लो रेजिस्टेंस दे रहा है। और इसी टाइप से जो प्लेन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेनी प्लेन। देखो ये है आपका मोनेड रॉक। समझ आ गया? देखो जाना और गूगल करना, जितना आप विजुअल देखोगे चीजों को उतना आपको याद रहेगा। नेक्स्ट सी, मैंने आपको बोला था यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। अभी ये पिक्चर देख लो, यहाँ पे कुछ मीनैंडरिंग फीचर दिख रहा है, यहाँ पे वाटरफॉल दिख रहे हैं, वी शेप वैलीज दिख रही है, सब आएगा आगे। तो अभी आप अभी से फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मियांडरिंग फीचर दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये कंप्लीटली मियांडर करती हुई दिख रही है। तो यूथफुल, मेच्योर एंड ओल्ड, ये सब चीजें याद रखना, बिकॉज अब आगे यही पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। देखो यूथफुल स्टेज में क्या बोला मैंने, वो वी शेप वैली बनाएगी। मेच्योर में क्या करेगा, वैली ऑलमोस्ट आपके वाटरफॉल ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, बट आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि स्ट्रीम जो है वो एकदम इंटीग्रेट साथ मिलने लगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये साथ मिल नहीं रहे थे, ये ऑलमोस्ट आके मिलने लगी एक फॉर्म में, ठीक है। और आपके ओल्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, पता है ज्यादातर जो आप देखोगे ना डिपोजिशनल या वो सब, वो आपको इस ओल्ड में भी बहुत ऐसे विचित्र से कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पढ़िएगा यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यू विल सी कि क्या रिलीफ फीचर आपका ओल्ड स्टेज में है, क्या मेच्योर में था और क्या यूथ में था, ठीक है। सी, अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखो। अभी हम रनिंग वाटर पे ही चल रहे हैं, तो आई होप यू पीपल आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन द क्लास, ऑलराइट। वैलीज क्या होता है, मैंने साफ सी बात बताई, रिल से गली, गली से वैली, रिल से गली, गली से वैली, ओके। तो ये क्या है, स्मॉल एंड नैरो रिल्स है, और रिल्स किस में हो जाती है, गलीज में। आई डोंट थिंक सो बार बार मुझे बताने की जरूरत है। और वी शेप वैली से ही हम क्या देखते हुए आ रहे थे, मोनेड नॉक्स। मोनेड नॉक्स से हमने क्या देखा, वो पेनी प्लेन, फ्लैट प्लेन, क्या बन गया वो, पेनी प्लेन, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली स्विच करते हैं पॉट होल्स और प्लंज पूल्स पे। पॉट होल्स क्या होते हैं, देखो अब क्या होता है कि आपके जो हिल स्ट्रीम्स होती है ना रॉकी बेड्स पे, वो मोर और लेस क्या करती है, सर्कुलर डिप्रेशन बनाना चालू करती है। रनिंग वाटर एक जगह गिर रहा है, तो वो सर्कुलर डिप्रेशन मतलब गड्ढे बनाना चालू करती है, डिप्रेशन, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉट होल्स। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम इरोजन करता है और अब्रेशन होता रहता है। अब्रेशन यानी वो गोल 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 घूमता रहता है पत्थर या पानी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो डिप्रेशन जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉट होल्स। अब इसी पॉट होल से अगर ये ज्यादा डीप चल जाए और एक्सट्रीमली एकदम प्रॉपर गड्ढा बना दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लंज पूल। एक तो पॉट होल्स और एक प्लंज पूल। फोटो देखेंगे इसका भी और समझना, अभी मैंने क्या बोला, सर्कुलर डिप्रेशन, अब्रेशन, और उसी को अगर ज्यादा वाटर में रोटेट कर दे, बोल्डर्स लिया है और शेयर इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए वाटर का और बोल्डर्स का, रोटेशन एक्सट्रीम हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, प्लंज पूल। सी दिस इज प्लंज पूल। ये बहुत डीप हो चुके हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसे छोटू सा होता है, ये एकदम छोटा सा होगा, अगर ज्यादा डीप नहीं गया होगा, तो ध्यान रखना, ऑब्वियस सी बात है ना, नाम पे और पॉट होल, होल एंड पूल, होल और पूल में डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये देख लो वैली, वैली दिख रही है। ये देखो गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है आपका, वैली, रिल्स, गली, उसका एडवांस वर्जन आ जाएगा आपका गॉर्ज। ये आपको याद रखना, ये फोटो में आपको हाँ याद रखना, क्या मैंने आपको ओल्ड स्टेज ऑफ उसमें बताया कि ये क्या बनाता है, मियांडर्स बनाते हैं। जब वो एक्सट्रीमली मियांडरिंग फीचर में आ जाती है ना रिवर, तो आप उसका फोटो देखो, वो कुछ ऐसा सा रूप लेके आती है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो प्लंज पूल्स बन रहे हैं आपके यहाँ पे, डिप्रेशन डीप होता जाएगा, डीप होता जाएगा, ओके। आगे देखो, मियांडर्स क्या होते हैं, इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड वर्ड को क्यों लिखा हुआ है, क्या होता है, कुछ कुछ जो स्ट्रीम्स होती हैं जो एकदम रैपिडली फ्लो कर रही होती है स्टीप ग्रेडियंट से, ठीक है, तो नॉर्मली इरोजन वो कहाँ करती है, बॉटम में। बट क्या होता है, स्ट्रीम ग्रेडियंट स्ट्रीम्स के केस में क्या होता है, जो आपका लेटरल इरोजन होता है ना वैली के, वो
ज्यादा नहीं होता है लेटरल इरोजन जब हम स्ट्रीम को लोअर जेंटल स्लोप से बहाते हैं, बट जो एक्टिव लेटरल इरोजन होता है ना जेंटल स्लोप पे, वो ऑफ कोर्स सी बात है, एक तो मैं आपको बोलूं पहाड़ पे भागो, एक मैं आपको बोलूं प्लेन पे भागो, ठीक है, जेंटल सरफेस पे भागो तो आप जेंटल पे ज्यादा तेज भाग पाओगे। तो वैसे ये क्या करता है कि आपका जो जेंटल स्लोप होता है इस पे बहुत सीनियस और मियांडरिंग कोर्स हो जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलने, और क्या करता है ये बहुत डीप एंड वाइड मियांडर्स कट करना चालू कर देता है हार्ड रॉक्स पे, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इंसाइज्ड। आपने कभी सुना है इंसाइज्ड टीथ्स के फॉर्म में हमने यूज किए हो, वो देखना। रिवर टेरेसेस क्या होते हैं, सुनो। रिवर टेरेसेस वो सरफेस मार्किंग होती है ओल्ड वैली फ्लोर पे या फ्लड प्लेन्स लेवल पे। आप ये बोल सकते हो कि बेडरॉक्स विदाउट एलुवियल कवर और एलुवियल टेरेसेस जिन पे कुछ डिपॉजिट हो। तो आप कोई भी टेरेस कैसे बनती है, एक चीज डिफरेंट एक चीज डिफरेंट, तो जब डिफरेंस इन किसी चीज में आता है तो टेरेस बनने लग जाता है। तो बहुत सारे टेरेसेस होती है, अलग अलग हाइट की भी हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो रिवर टेरेसेस होती है ना वो सेम एलिवेशन पे दोनों साइड पे बन सकती है, ठीक है, रिवर के दोनों साइड पे, तो उन्हें हम पेयर टेरेसेस बोल देते हैं। ये देखो मियांडर्स, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं टेरेसेस भी साथ में दिख रहे हैं ये, ठीक है, एलुवियल कवर नो एलुवियल कवर, समझ आ रही है बात। ये देखो यहाँ पे टेरेसेस ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको दिखेंगे। आई होप आपको इरोजनल लैंडफॉर्म समझ आए हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्या करो, इस वीडियो पे पॉज करो, उस फोटो का थोड़ा सा ज्यादा देर तक उसको देखो, ओके, एंड एक इमेज क्रिएट करो अपनी, अपनी क्या मतलब उस लैंडफॉर्म की, ठीक है, एंड आपको वो चीज याद रहेगी डेफिनेटली। विजुअल मेमोरी इज समथिंग विच अ पर्सन नेवर फॉरगेट्स, आई बिलीव सो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसके साथ अगर आपको ये बहुत अच्छे से मास्टर करनी है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज, दिस इज फॉर पेड टेस्ट सीरीज के जो हमारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, आपको जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस मिलते हैं उसमें क्लियरली इनके टेबल बनाए हुए हैं। तो अगर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड भी नहीं है, आपने टेस्ट सीरीज का वो सेक्शन दिया गया है, तो उस सेक्शन को अलग से निकाल के रख लो एंड रिवाइज इट, आपका काम बहुत सॉर्ट हो जाएगा। तो जिसने नहीं ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज बैचेस क्लोज हो जाते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के भी, एंड अभी बहुत लोअर प्राइजेस में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो डू ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल, यू कैन ज्वाइन इट, रीजन बीइंग इट्स हाई टाइम, एंड अभी तो बिगनिंग ऑफ न्यू एरा है, और यू कैन से अभी तो शुरुआत है, तो आपको सारी चीजें इन प्लेट मिली हुई है, फिर आपके पास टाइम की कमी होगी, सब चीजों की कमी होती जाएगी, एंड बिलीव मी दिस इज द टेस्ट सीरीज जो आपको एक उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ी कर देगी कि एक साल बाद क्या, आप 2 महीने बाद, एक दो टेस्ट के बाद ही यू विल डायरेक्टली टेक्स्ट टू दी सर दैट यस सर मैं खुद में इंप्रूवमेंट देख सकती हूँ। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको यही सलाह दूंगी, when you have invested in so many things, just give a trial good shot to this test series also। ये आपको बहुत बेसिक अमाउंट में दी जा रही है। इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कोर्सेज, जो हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट है जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है प्लेलिस्ट। तो आप एक बार शेड्यूल देखेंगे, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, देन यू विल रियलाइज दैट व्हाट एग्जैक्टली प्रेपरेशन इज। So join us as soon as possible you can, and believe me आप खुद में चेंज देखेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो आई होप आपको एरोजनल समझ आए होंगे। हम डिपोजिशनल पे चलते हैं। डिपोजिशनल में हम क्या देखेंगे, एलुवियल फेंस, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल रिवाइज, पॉइंट बार्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो एलुवियल फेंस क्या होते हैं, जब स्ट्रीम जो होती है बहुत हाई लेवल से आती है और वो एकदम लो ग्रेडियंट पे आ जाती है, तो फिर उसको क्या ना आगे बहने को कुछ मिलता नहीं, तो वो वहां डिपॉजिट होते हुए जाते हैं। जो स्ट्रीम्स है ना वो जेंटलर पे आके क्या करती है, वो जो मटेरियल अपने साथ कैरी करती है उसको वहां डम करती जाती है, जैसे जैसे वो लो ग्रेडियंट पे आ जाती है। तो इसी डम और स्प्रेड को ब्रॉड लेवल पे, ठीक है, ब्रॉड लो टू हाई कोन की शेप में डिपॉजिट जो बन जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलुवियल फेन। और यूजुअली क्या होता है, जो स्ट्रीम्स होती है ना वो फैन पे जो मतलब फ्लो करती है, ये ओरिजिनल चैनल पे ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या समझ पा रहे हो, जो स्ट्रीम होती है वो एक ही चैनल पे ज्यादा देर तक नहीं रह पाती, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं उस स्ट्रीम की, डिस्ट्रीब्यूटरी। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
नेक्स्ट आ जाओ, एलुवियल का ही एक भाई है डेल्टास। डेल्टा क्या होता है, वो तो आपको उसी लोकेशन पे डम मिल गया, बट अगर ये सी में स्प्रेड हो जाए तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, डेल्टास। याद रखना, भूल जाते हैं, अगेन बोल रही हूँ, याद रखना, भूल जाते हैं। तो अगर ये लोड जो है ये कैरी अवे नहीं हुआ है फार सी में अलोंग द कोस्ट, तो ये क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, अकोमुलेट हो जाएगा बहुत लो कोन में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो जो डिपॉजिट होते हैं ना डेल्टा का, वो काफी वेल सॉर्टेड दिखेंगे आपको सी पे, क्योंकि वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, होते जाते हैं। हाँ, आपने वॉल्केनो में फोल्ड माउंटेन्स देखे होंगे, तो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू। ठीक है, समझ आया, स्ट्रैटिफिकेशन। फ्लड प्लेन्स आ जाओ, फ्लड प्लेन्स कुछ भी नहीं होते, रिवर डिपॉजिट्स में अगर सॉरी, रिवर बेड पे रिवर डिपॉजिट्स को हम क्या बोल देते हैं, फ्लड प्लेन्स। और फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, अबव, जो बैंक के अबव होते हैं, रिवर बैंक के, वो इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स दो टाइप के डिपॉजिट बनाते हैं, फ्लड डिपॉजिट्स एंड चैनल डिपॉजिट्स, ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेचुरल रिवाइज क्या होते हैं, देखो आपने कभी कभी देखा होगा, ये साइड में ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसा आप फॉर्म देखेंगे, आप रिवर जब बह रही होगी तब आप ऐसा कुछ देखेंगे। ठीक है, देयर यू विल फाइंड दैट रिवाइज। ओके, तो अब देखो, कुछ भी नहीं होते हैं ये लो लीनियर पैरेलल रिजेस होती है। क्या होती है, लो लीनियर पैरेलल होती है एक दूसरे के, और ये क्या मिलते हैं, मियांडर बार्स को ही हम पॉइंट बार कहते हैं, एक चीज याद रखना, और ये कॉनकेव साइड में मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गया, आई होप समझ आया होगा। ऐसे नहीं आएगा समझ, हम आगे देखते हैं वो कैसे समझ आएगा। सी दिस थिंग, डेल्टा बोला था मैंने, डेल्टा क्या होता है, समझ आ रहा है सबको। एलुवियल को पानी का फॉर्म बोल दो, या फिर स्प्रेड्स इन द सी। ठीक है, लिवाए देखो, लेवी क्या होता है, लेवी ये रहा पैरेलल, ये दिख रहा है यहाँ पे, लेवी लेवी लेवी। ओके, ऑक्सबो लेक भी मैं बताऊंगी क्या होता है, जब रिवर फ्लो कर रही है, अभी देख लो रिवर फ्लो कर रही है और डिपोजिशनल होते 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 एक सेगमेंट अगर अलग हो जाता है लो का, एक आप बोल सकते हो मियांडर का एक सेक्शन ऑफ द रिवर जो है, ये एक सेक्शन, ठीक है, वो यहाँ डिपॉजिट होते 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 एक छोटा सा अपना मियांडरिंग पार्ट यहाँ छोड़ दिया, तो वो क्या बन गई, ऑक्सबो लेक। ठीक है, मियांडर आपको पता ही है क्या होते हैं, सोर्स, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे ये मिल रही है, डेल्टा आपको पता ही है, एस्चुरी आपको पता ही है, माउथ ऑफ द रिवर जहाँ पे खत्म हो रही है। ओके, डिपोजिशनल एंड इरोजनल यहाँ पे आ जाओ वापस से। यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, एलुवियल फेल। ठीक है, प्लेन कोर्स, स्टीप कोर्स से आई, जेंटल मिला, और यहाँ पे क्या करना इसने चालू कर दिया, डम करना चालू कर दिया। समझ गए, यहाँ पे आओ, मतलब इमेजिन अ रिवर फ्लोइंग ओवर हियर। ओके, आई जस्ट फ्लोड अ रिवर फ्रॉम हियर, यहाँ देख लो स्टीप स्लोप मिला। ठीक है, जैसे जैसे जेंटल स्लोप मिलता जाएगा वो डिपॉजिट्स करती जाएगी। समझ गए, रिवर फ्लोज एवरीवेयर। ओके, सी दिस नाउ, मियांडर्स आपको मैंने बता चुका, कुछ भी नहीं होते, लैंड इज नॉट अ लैंड फॉर्म, बट क्या है, ये टाइप ऑफ चैनल पैटर्न है, लूप लाइक चैनल पैटर्न है। अभी होता क्या है, देखो होता क्या है, पहली बात तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, यूथ, ओल्ड, मेच्योर। तो ये जब एज में चेंज आएगा, स्टेजेस में चेंज आ रहा होता है, किसकी, रिवर की, है ना, रनिंग वाटर की, तो तब ये अपना रूप दिखाना चालू करती है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, प्रोपेंसिटी चेंज हो गई उसकी। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, कोरियोलिस फोर्स, अर्थ का कोरियोलिस फोर्स आई गेस आप सबको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, स्लाइट इरेगुलरिटीज अलोंग, कोरियोलिस फोर्स कैसे, दिस इज कोरियोलिस फोर्स, तो ऑफ कोर्स रिवर को भी वो अफेक्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट देखो, अब जो आपकी इरेगुलरिटीज होती है ना बैंक के अराउंड, वो कर्व लेना चालू कर देती है और वो डिपॉजिट होना चालू करती है। अगर कोई डिपोजिशन, कोई इरोजन, कोई अंडरकटिंग नहीं होती है ना, तो जो टेंडेंसी है ना मियांडर की, वो होगी नहीं, सीधी सी बात है, वो सीधी सीधी फ्लो करेगी। पर अगर ज्यादा डिपोजिशन, ज्यादा इरोजन होने लगे तो नॉर्मली क्या होता है, मियांडर जो होते हैं ना लार्ज रिवर में, तो उसमें एक्टिव डिपोजिशन होता है कॉनकेव साइड पे। क्या होता है, कॉनकेव साइड पे तो क्या होगा, डिपोजिशन होगा, कॉन्वेक्स साइड पे क्या होगा, अंडरकटिंग होगा। सीधी सी बात है, देखो
यहाँ पे तो आप कट करते चलोगे, डिपोजिशन कहाँ करते चलोगे, ठीक है, कट करती हुई जाएगी रिवर, कट करती हुई जाएंगे, तो अंडर कटिंग एंड, ये वर्ड याद रखना आप, अंडर कटिंग एंड अनदर वाज एक्टिव डिपोजिशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, और जो मियांडर है वो अगर डीप लूप में चल गया और एकदम कट ऑफ हो गया ड्यू टू इरोजन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था एक छोटी सी लेक बनेगी, ऑक्सबो लेक। देखो स्टूडेंट, सीधी सी बात है, अगर मतलब आई डोंट वांट टू बी रूड ऑन एनी वन ऑफ यू, बट सिंपल थिंग इज दैट वाइश आईएएस अभी प्रेजेंट में जो कर रहा है ना, ठीक है, जो एफर्ट वो स्टूडेंट्स के लिए लगा रहा है, उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। रिटर्न में व्हाट वाइश आईएएस इज आस्किंग यू फॉर इज जस्ट योर सपोर्ट, इज जस्ट योर enthusiasm, is just your interaction, and just like, share and subscribe to the channel, okay। वो भी नहीं, we want you to share this thing, share this free of cost thing to many students out there who are actually in need। अब आप लोगों की डिमांड पे ही वाइश ने ये स्टार्ट किया, ठीक है। अब वाइश सर ने ये स्टार्ट करा, बट रिटर्न में व्हाट ही इज आस्किंग फॉर इज जस्ट योर इंटरेक्शन एंड जस्ट योर मोटिवेशन, राइट, कि आप ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है, आप अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। हम वीडियो डाल देते हैं, आप व्यूज नहीं देते हैं, तो देखिए काफी एफर्ट लगता है, ये ऑलरेडी पेड कोर्स का पार्ट है। वाइस सर ने जस्ट फॉर यू स्टूडेंट्स ये सीरीज लेके आए हैं, और नहीं सपोर्ट आते हुए भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज को। जस्ट लुक एट दिस। तो एटलीस्ट आप हम लोगों का एफर्ट्स देखिए और शेयर इट टू मैक्सिमम ऑफ पीपल। शेयरिंग इज केयरिंग, बिलीव मी, ओके। आगे देखो, मेंडर पता चल गया, डाउन कटिंग, डिपोजिशन, ठीक है। अगर यहाँ से ज्यादा कटिंग होने लगी तो ये एक सेगमेंट यहाँ बच जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ ज्यादा कटिंग होने लगी तो ये अलग सी एक सेगमेंट बच जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्सबो लेक, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर की डिपोजिशन, इरोजन, आई गेस आपको समझ आ गए होंगे। ग्राउंड वाटर देखो क्या होता है कि जो रॉक्स परमिएबल होती है, जिनमें मतलब जिनके अंदर कुछ जा सकता है, ठीक है, थिनली बेडेड होती है या हाईली जॉइंटेड होती है या क्रैक्ड होती है, उनके अंदर क्या है, पानी अंदर घुसने लग जाता है। तो जो जब वो पानी अंदर जाता है तो एक कुछ डेप्थ तक जाता है वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसे, है ना। तो जो वाटर होता है ना अंडर द ग्राउंड, वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये आप यहाँ से दे रहे हो तो ये उसको क्या करता है, मटेरियल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ जो वाटर होता है ना, ये क्या करता है, रॉक्स को इरोड करता है, इरोजन करता है। तो फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय द मूविंग ग्राउंड वाटर इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल नहीं होता है यहाँ पे मटेरियल के, दैट इज वाई जो रिजल्ट होते हैं ना ग्राउंड वाटर के, वो हर रॉक में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। बट जो रॉक्स होती है ना, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, वो रिच होती है कैल्शियम कार्बोनेट में। और जो सरफेस वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, थ्रू द केमिकल प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन डेवलप्स वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। तो जो दो प्रोसेस होते हैं सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन के, आई होप आपने ये पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये क्या होता है, एक्टिव होते हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स में। अब आई नो आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, समझ कैसे आएगी, सुनो। जस्ट इमेजिन करो कोई रॉक है, ठीक है, उस पर आप ऊपर से पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, पर रॉक के अंदर क्या होता है, फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल नहीं होता है इतना सिग्निफिकेंट, तो आपको हर टाइप के रॉक में ये नहीं दिखेगा। अब हमने क्या देखा, जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट वाली जो आपकी रॉक्स होती है ना, इनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो आपका सरफेस और ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, वो उसमें क्या करता है, वो बहुत ज्यादा वेराइटी ले आता है लैंडफॉर्म में, ठीक है। जो दो प्रोसेस है सोल्यूशन प्रेसिपिटेशन के, ये किसमें एक्टिव ज्यादा आपको मिलेंगे, लाइमस्टोन और डोलोमाइट में। तो आप देखेंगे किसी भी लाइमस्टोन और डोलोमाइटिक रीजन जो है ना, कुछ भी नहीं होता है, एक टाइप ऑफ रॉक मान लो ये, ठीक है। तो ये टिपिकल लैंडफॉर्म दिखाते हैं। तो जहां जहां आपको, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लाइमस्टोन दिखेगा, लाइमस्टोन याद रखना, ये लाइमस्टोन वर्ड, तो उसके उससे जो आपके लैंडफॉर्म्स बनेंगे उसे हम बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, कास्ट, ठीक है, KARST। तो लाइमस्टोन है डोलोमेटिक रीजन।
अभी हम बार बार दोनों को नहीं बोलेंगे, लाइमस्टोन को ही हम क्या बोल रहे हैं, डोलोमाइट्स। ठीक है, तो जो लाइमस्टोन वाला रीजन है उसमें बहुत वेराइटी ऑफ वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट होती है। तो केमिकल जो सोल्यूशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश नमक ले आई, बहुत बेसिक से वर्ड में आपको बताऊं, बारिश के द्वारा लाया गया नमक, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, मटेरियल्स, ऐसे समझो। समझ आया बात? अब देखो कार्स्ट टोपोग्राफी क्या होता है, लाइमस्टोन रॉक्स पे डेवलप होती है। अब नाम कहाँ से आया, ये एड्रियाटिक सी के जो एडजेसेंट बाल्कन स्टेट्स हैं उसका कार्स्ट रीजन से। तो ठीक है, और कार्स्ट टोपोग्राफी को हम किससे कैरेक्टराइज करते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से। समझ आया? सी नेक्स्ट। अब ग्राउंड वाटर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लो, कहाँ मिलेंगे ये आपको, रॉक के अंदर, याद रखना, पूल्स, सिंक होल्स, लैपीज, लाइमस्टोन, यहाँ पे पढ़ेंगे, आगे आपको उसकी फोटो दिखाऊंगी। तो जो स्मॉल और मीडियम साइज के, याद रखना ये हम एकदम पहाड़ के नीचे आके देखो, रॉक के एकदम नीचे इमेजिन करना इन सब चीजों को, ऊपर मत चले जाना। तो स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन, या तो पूरा गोल या आधा गोल, सब राउंडेड, ठीक है, स्मॉल या मीडियम। होल जो होंगे, होल डिप्रेशन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्वैलो होल, ठीक है। जो किस पे बनता है, सरफेस ऑफ लाइमस्टोन, किसके, इसमें प्रोसेस कौन सा लगेगा, सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है एक वापस सर्कुलर या लेस सर्कुलर, कहाँ पे, टॉप फनल शेप टुवर्ड्स दी बॉटम, एकदम फनल शेप सी जाती दिखेगी आपको बॉटम में। इसकी साइज डिफरेंट कर सकती है, हेक्टेयर स्क्वायर में भी हो सकती है, ठीक है। तो या तो ये सोल्यूशन से भी बन जाते हैं कुछ, ठीक है, और कुछ सोल्यूशन होते वक्त, सोल्यूशन यहाँ पे एक प्रोसेस है, कुछ सोल्यूशन प्रोसेस की जैसे स्टार्ट होंगे और बॉटम में जाते जाते ये एक रूफ ऑफ वॉइड और केव अंडरग्राउंड बना देंगे, ठीक है, केव अंडरग्राउंड, है ना, एकदम खोखला सा कुछ बना देंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, कोलैप्स हो जाएंगे लार्ज होल्स, ठीक है। समझ आया? अब देखो आगे किस किस को देखना है हमें, स्वॉलो होल्स और सिंक होल्स को। देखो यहाँ पे स्वैलो होल्स, अगर ये ही डीप हो गए तो क्या बन गए, ये सिंक होल्स, नीचे क्या जाने हैं, फनल शेप। समझ आया? स्वैलो होल्स लाइमस्टोन्स के सरफेस पे, मतलब बिल्कुल भी एकदम ऐसे हमें खाली दिमाग से भी नहीं सोचना है स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लाइमस्टोन में सोल्यूशन प्रोसेस से हम देख रहे हैं, फिर ये क्या होता है, नीचे एक डिप्रेशन बना देते हैं, फिर ये कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स क्यों होंगे, क्योंकि वो केव लाइक स्ट्रक्चर, फनल शेप स्ट्रक्चर बना रहा है ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो वो कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स कहाँ होंगे, केव की ओपनिंग पे, बताया मैंने आपको अभी। आगे देखो, और जो डोलाइन होगा, हम इनको कोलैप्सिंग्स को बोलते हैं, डोलाइन, कोलैप्सिंग्स को हम क्या बोलते हैं, डोलाइन। समझ आ गया, स्वेलो होल, सिंक होल, डोलाइन, इरोजनल की बात हो रही है अभी, ठीक है। और जब ये सिंक होल और डोलाइन एक साथ जुड़ जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब सिंक होल और डोलाइन एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल उसके बीच में इकट्ठा होंगे, रूफ भी कोलैप्स होगी, तो ये वाइड वाइड ट्रेंचेस बना देते हैं, हम उन्हें वैली सिंक्स भी बोलते हैं, कि वैली सिंक हो गई, या आप उन्हें उबालास भी बोल सकते हैं। और जो ये ज्यादातर सरफेस है ना लाइमस्टोन के, ये पिट्स और ट्रेंचेस इनमें कोलैप्स हो जाते हैं, तो एकदम इरेगुलर सा आपका वो बना देते हैं, मेज ऑफ पॉइंट, ग्रूव्स, रिजेस, तो हम इन्हें लैपीज बोलते हैं। तो एक्सट्रीमली इरेगुलर मेज ऑफ पॉइंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिजेस, लैपीज। और जो ये लैपीज होती है, ये बेसिकली डिफरेंशियल सोल्यूशन के कारण बनती है। द वे वी आर एक्सप्लेनिंग इट, बिलीव मी, दिस इज नो लेस देन इक्वल टू आवर कंप्लीट ज्योग्राफी कोर्स, ठीक है। उसमें हम आपको डेडिकेटेडली एक एक फीचर पढ़ाते हैं, बट एज वी हैव टू सर्व द बेस्ट एंड अप टू द एनसीईआरटी लेवल, और आप अभी बिगनर्स हैं, तो अभी इस लेवल पे आप इतना ही डाइजेस्ट कीजिए, ठीक है। समझ आया? उवालास एंड लैपीज क्या होगा, वो जब ज्वाइन करेंगे उवालास, और जो एकदम पिट्स वगैरह, ट्रेंचेस वगैरह के कारण आपका जब ये लाइमस्टोन का सरफेस एकदम खत्म सा ही हो जाएगा, एकदम इरेगुलर सा कुछ मेज बन जाएगा, उसी मेज को हम क्या बोलते हैं, लैपी, ठीक है। और आप ये देख लो, लैपी कभी कभी पेवमेंट में भी बदल जाती है, ठीक है। आगे देखो, सिंक होल्स दिखे, स्वैलो होल्स के छोटे भाई उवालास बन गए। उवालास क्या थे, जब ये दो
जुड़ जाएंगे तो युवालास बन जाएंगे, वैली सेंस। ठीक है, आगे देखो केव्स क्या होते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव बेड ऑफ रॉक्स है, वहां पे क्या मिलेगा आपको, केव्स मिलेगा। ठीक है, और उनके बीच में मतलब उधर क्या क्या मिलेगा, लाइमस्टोन, या तो बिटवीन में मिल जाएगा, कहीं पे लाइमस्टोन डेंस होगा, कहीं मैसिव होगा, है ना, और कहीं थिक बैड मिलते। तो केव फॉर्मेशन वहां पे क्या मिलेगी आपको, प्रोमिनेंट मिलेगी, जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग बैड्स ऑफ रॉक्स मिलेंगे, जैसे शेल, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट्स। ठीक है, तो वाटर क्या करता है, इनमें जाना चालू करता है, या तो मटेरियल के थ्रू, या क्रैक्स या जॉइंट्स के थ्रू, या हमने बात की है कि हॉरिजॉन्टली मूव करता है। तो इफ अलोंग दीज बेडिंग प्लेन्स that the limestone dissolves in long narrow to wide caves are called caves। ठीक है, केव ही होगा, उससे आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग एंड नैरो वाइड गैप्स बनते जाएंगे। तो केव आपको पता ही है ना सबको, गुफा। ठीक है, और जिस केव की दोनों साइड ओपनिंग होती है उसे टनल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो डिपोजिशनल, इरोजनल देख लिए सबने, डिपोजिशनल पे आ जाओ। जहां पे मैंने बताया डिपोजिशनल पे डायरेक्टली हम आते हैं, स्टैलेग्माइट्स, स्टेलेक्टाइट्स एंड पिलर। स्टेलेक्टाइट्स क्या करते हैं, हैंग करते हैं ऊपर से। ठीक है, अलग अलग डायमीटर के मिलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ये बेस से तो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ठीक है, और टेपर टुवर्ड द फ्री एंड शोइंग अप अ वेराइटी ऑफ फॉर्म। और स्टेलेग्माइट क्या होता है, ये नीचे से ऊपर आते हैं। ठीक है, स्टेलेग्माइट बेसिकली किसके कारण फॉल होते हैं, ड्रिपिंग ऑफ वाटर। ठीक है, from the surface or through the thin pipe of the stalactites immediately below it। तो आपको कभी कभी दिखेगा ऊपर दिख जाएगा स्टेलेक्टाइट, नीचे दिख जाएगा स्टेलेग्माइट्स। तो बेसिकली इससे ही बन रहा है डिपोजिशन से। तो स्टेलेग्माइट्स में टेक द शेप ऑफ कॉलम भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, नीचे से जो आ रहा है। ठीक है, देखो देख ही लो आप पहले, है ना, कंफ्यूज होने से बेटर है। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ड्रिपिंग ऑफ वाटर से भी बन जाता है। कभी कभी देखो अगर ये दोनों ज्वाइन हो गए तो ये क्या बना देगा, पिलर। अगर ये दोनों साइड से खुली होती तो हम इसे क्या बोलते, टनल। और एक साइड से देख लो, है ना, समझ आ रहा है। स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट डिपोजिशनल है, इरोजनल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो व्हाट आई वांट यू पीपल टू जस्ट सी इज, देखो बात ऐसी है, वी कैन एक्चुअली एंड द लेक्चर ओवर हियर, बट बेसिकली व्हाट अंडरस्टैंडिंग सेज दैट, आप इनको वापस देखिए, मॉडर्न नॉक्स, स्टेजेस ऑफ रिवर। ठीक है, रनिंग वाटर, रिजीम, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, वैलीज, पोर्ट होल्स, प्लंज पूल्स। ठीक है, ये देख लो, पॉइंट बार्स, ऑक्सबो लेक, डाउन कटिंग। ओके, ये पिक्चर्स आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। तो अभी आप जब जाके लेक्चर खत्म करके एक रीडिंग लगाएंगे ना उसकी, तो इन पिक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। देखो जितना विजुअल मेमोरी रखोगे आपके लिए फायदेमंद है। और आप जो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स हैं वो वापस जाइए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड मेक इट ऑन टिप्स। ठीक है, उसमें तो आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे सोल्यूशन में मिला हुआ होगा, तो आप उस फायदे में हैं। और बाकी स्टूडेंट्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट, देखते जाइए ये मियांडर्स, टेरेसेस, ठीक है, रिवर टेरेसेस। ठीक है, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको मैक्स ऑन मैक्स डिलीवर करा जाए, ये जरूर देखना। ओके, सो हाँ, एक लास्ट डिक्लेरेशन, स्टूडेंट प्लीज आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। Vice sir is actually disappointed with you people and we are looking forward for your response। कनेक्ट करिए, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स दिखाइए कि वी आर जो हम कर रहे हैं वो वर्थ इट है, आपको वो फायदा दे रही है चीज। तो डोंट टेक इट एज अ रनिंग थिंग कि नहीं मिल रहा है, ऐसे मत करिए प्लीज, वी आर डूइंग दिस फॉर यू। और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा आप अपनी प्रेपरेशन की मेंटरशिप के लिए अगर कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, और इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो थ्रू द शेड्यूल और ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज, तो आपका प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वॉच द लेक्चर्स, रीड द बुक्स एंड गिव द टेस्ट, सिंपल। सब कुछ एक ही अलाइन मैनर में मिल रहा है, सेम ही सोर्स से आपको आपके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, सेम सोर्स से आपको मेंटरशिप मिल जाएगी and join our test series, you will see the difference in you। okay, I hope आपको lectures पसंद आ रहे हैं। हाँ,
ऐसे ही और एनसीईआरटीज के लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा वैश्य आईएएस आपको करंट अफेयर्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। अदर देन दिस, अगर आप यूट्यूब पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से जुड़िए, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक्स बहुत शॉर्ट टाइम में 10 to 15 मिनट्स में समझा दिए जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जुड़े रहिए, बने रहिए, बिकॉज हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। नो मैटर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, बट वी वांटेड मोर फ्रॉम योर साइड, सो प्लीज सपोर्ट करिए, कनेक्ट करिए हमसे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए यू लाइक इट और नॉट। कुछ सजेशन है तो वो दीजिए। ऑलराइट, बट कीप कनेक्टिंग, लेट्स कनेक्ट इन द कमेंट सेक्शन below and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you, have a good day ahead, keep studying, bye bye.